जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में मैं आपका चिरपरिचित दोस्त डॉक्टर प्रदीप आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर प्रदीप में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर आपको सुनाएंगे महर्षि वाल्मीकि की कहानी। सबसे पहले बताते हैं महर्षि वाल्मीकि के बारे में। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत रामायण महाकाव्य की रचना की। उनके द्वारा लिखी गई रामायण को आज वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। साथ ही महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषा के पहले कवि भी माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को ही उनका जन्म हुआ था, इसलिए आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है और अमृत कलश शोभा यात्रा निकाली जाती है। हिंदू धर्म में आश्विन पूर्णिमा का दिन धार्मिक दृष्टिकोण से तो शुभ माना ही जाता है। साथ ही साथ रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि के प्रकटोत्सव होने के कारण भी इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कहा जाता है कि पूरे साल भर में आश्विन पूर्णिमा ही वह दिन होता है जिसमें चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण होता है, तो इसलिए ये दिन और भी शुभ हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु राम के भक्त कहलाने वाले और संस्कृत रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि अपने प्रारंभिक जीवन में एक डाकू हुआ करते थे और उनका नाम रत्नाकर था। आइए जानते हैं राम भक्त में लीन होकर डाकू रत्नाकर कैसे बन गए महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि जी का प्रारंभिक नाम रत्नाकर था, जो अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए जंगल में लूटपाट करते थे, लोगों को लूटते थे। इसी लूटने के दौरान में एक बार जंगल में इनकी मुलाकात हो गई देव ऋषि नारद से। जब नारद से मुलाकात हुई तो नारद मुनि को भी जंगल में लूटने का प्रयास किया। तब नारद मुनि ने कहा, तुम ये अपराध क्यों कर रहे हो? तब रत्नाकर ने कहा, इसी काम से मेरा और मेरे परिवार का भरण पोषण होता है। नारद जी ने रत्नाकर को कर्मों की बात बताई और कहा, जिस काम को करके तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे साथ तुम्हारे पापों के भागीदार बनने के लिए भी तैयार होंगे? ये बात रत्नाकर को बहुत अजीब लगी, तो उन्होंने कहा, ठीक है। नारद जी ने कहा, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो लोग आपके पापों के भागीदार होंगे तो एक बार घर में जाके उनसे पूछिए। रत्नाकर ने कहा, अगर हम पूछने चले जाएंगे तब तो तुम जंगल से भाग जाओगे। तो नारद जी के बहुत समझाने पर भी रत्नाकर नहीं माने और नारद जी को इन्होंने बांध दिया एक पेड़ में। उसके बाद में चले गए अपने घर और अपने परिवार से पूछने लगे कि जो मैं काम करता हूँ इससे परिवार का भरण पोषण होता है, लेकिन क्या तुम सब मेरे पाप में भागीदार बनने के लिए भी तैयार हो? ये जो मैं पाप कर रहा हूँ इसकी सजा भुगतने के लिए भी हमारे साथ सब लोग तैयार हो? तब परिवार का कोई भी सदस्य उनके पाप में भागीदार बनने से राजी नहीं हुआ। रत्नाकर ने वापस जंगल जाकर नारद मुनि को स्वतंत्र किया और क्षमा मांगी। तब नारद जी ने उन्हें राम का नाम जपने तथा सही राम मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। शुरुआत में मरा जपते थे, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो रत्नाकर जब राम राम जपना चाहते थे तो उनके मुख से मरा शब्द निकल रहा था। राम का उल्टा नाम जपता देख नारद मुनि ने उनसे कहा, तुम मरा ही जपो, तुम्हें राम अवश्य मिलेंगे। इसी तरह राम का नाम जपते जपते रत्नाकर तपस्या में लीन हो गए और तपस्या में इस तरीके से लीन हो गए कि उनके शरीर में दीमकों ने यानी चींटियों ने एक बाम्बी बना ली, यानी एक टीला बना लिया मिट्टी का। इस तरीके से वो लीन हो गए थे तपस्या में। चूंकि चींटियों ने उनके चारों ओर घर बना लिया था, दीमकों ने उनके चारों तरफ घर बना लिया था, इसलिए उनका नाम पड़ा वाल्मीकि, क्योंकि वाल्मीकि का अर्थ होता है चींटी के घर से निकला हुआ।
तो इस तरीके से उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वह तपस्या में ऐसे लीन हो गए कि दिन रात माह और वर्षों का पता ही नहीं चला। रत्नाकर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। साथ ही ब्रह्मा जी ने रत्नाकर को रामायण की रचना करने के लिए प्रेरणा भी दी। इसके बाद से रत्नाकर को वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। महर्षि वाल्मीकि की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चे पश्चाताप और तपस्या से इंसान कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।